का समा छा गया। हर आंगन में उत्तन नाच के गोल दायरे बनने लगे, जो उस इलाके की रिवायत थी। घड़े और रुबाब की धुन पर रोज़ाना लड़के वाले रंग बिरंगी महफिलें सजा लेते और रात गए देर तक टप्पे, गीत, ढोल धमक्के का शोर गूंजता रहता। शही के दिल में मोहब्बत के शरारे फूट रहे थे और दिमाग में मोहब्बत के तराने गूंज रहे थे। उसके लिए ये ख्याल ही कैफ आफरीन था कि उनके मिलन और यकजान दो कालिब होने पर शरई पाबंदियों के दिन ख़त्म होने वाले हैं। उसे तसव्वुर में अपने पहलू में लेटे नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियाँ सुनाई देने लगी और वो खुशी से झूम झूम जाती थी। तोरदलाई की खुशी का आलम ही और था। उसे अनकरीब दुनिया की हसीन तरीन दोशीज़ा मिलने वाली थी। वो हर वक्त अपने आप में मुस्कराता रहता। ऐसे में एक दिन शही उसके कमरे में आई तो उसकी बाछें खिली हुई देखकर बोली, किस बात पर इतना खुश हो रहे हो मेरे महबूब? वो बोला, मैं ख्यालों ही ख्यालों में अपने ख्वाबों की मलका को गले से लगा रहा था। ओह, फिर ख्वाब? तोरदलाई शही बोली, ओह फिर ख्वाब? मैं समझी मेरा लुटेरा महबूब मेरे लिए अकबर बादशाह की रानी जोधाबाई का 7 लड़ा हार छीन लाया है उससे, इसीलिए खुश हो रहा है। शाही ने ये बात यूं ही मजाक में मगर इस कदर तंजिया लहजे में कही कि ये बात नेज़े की अन्नी की तरह तोरदलाई के दिल में पैवस्त हो गई। वो सोचों में गुम हो गया तो शही ने ठट्ठा उड़ाते हुए कहा, आज ना सही कल ले आना। शही की तंजिया हंसी सुनकर तोरदलाई की गैरत और हमियत जाग उठी। उसने अपनी दोनों टांगें यूं चारपाई से नीचे लटकाईं जैसे अभी उठकर फतेहपुर सीकरी रवाना हो जाएगा, जहां रानी जोधाबाई रहती थी। उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मैं अपनी मंदड़ रानी की गर्दन को मलका मरियम ज़मानी के हार से ज़रूर सजाऊंगा और कोशिश करूंगा कि सुहाग रात को तुमने वो 7 लड़ा हार पहन रखा हो। अब तो हमारी शादी तभी होगी जब वो 7 लड़ा हार लाकर मैं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। अब मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करके दम लूँगा। अगर मैं इम्तिहान में कामयाब ना हो सका तो मुझे माफ़ कर देना। नाकामी की सूरत में मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अच्छा मेरी शही, खुदा हाफिज। अब शही को अपने मजाक की संगीनी का एहसास हुआ। वो पहले भी कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कह दिया करती थी, मगर इसके बाद इस बार उसके तंजिया लहजे की काट ने मामले को बहुत संगीन बना दिया था। तोरदलाई उठकर जा चुका था। शही माफिया मांगती रह गई, उसके पीछे भागी मगर तीर कमान से निकल चुका था। वो भी आखिर पठान था। वो बोलती रही, मेरे महबूब लौट आओ, मैं मजाक कर रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ कर न जाओ। देखो हमारी शादी में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, अपनी मोहब्बत की खातिर लौट आओ। मगर जाने वाला जा चुका था। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपने बाप को बताई। मुस्तजाब खान ने कहा, बेवकूफ़ लड़की, तुमने क्या किया? तुमने एक पश्तून की पत को चैलेंज कर दिया और उसे बहुत बड़ी और भारी मुसीबत के मुंह में धक्का दे दिया। अब पठान की लाज वो खुद ही रखेगा, तुमने तो उसे मुसीबत में फेंक दिया है। तोरदलाई को गए हुए 2 माह बीत गए। उसकी कोई खैर खबर कहीं से न मिली। एक दिन मुस्तजाब खान को कहीं से भिनक मिली कि मुनव्वर खान यूसुफ जई, जो अब अकबर बादशाह की फ़ौज में बड़ा ओहदेदार था, फ़ौज से छुट्टी लेकर गांव आया हुआ है। मुस्तजाब खान ने अपनी कबायली अना और गैरत को एक तरफ रखा और मुनव्वर से मदद लेने का फ़ैसला किया और एक दिन
किसी को बताए बगैर चुपचाप मुंह सर लपेट कर वो रात के वक्त मुनव्वर की हवेली जा पहुंचा और उसे सारी कहानी कह सुनाई। वो खामोशी से सुनता रहा और आखिर में बोला, खान चाचा आगे क्या हुआ वो तो आपको पता ही नहीं। तोरदलाई ने मलका के महल में नकब लगाने की कोशिश की। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में बंद कर दिया। बादशाह के पास जब उसका मुकदमा पहुंचा अकबर बादशाह के पास, तो बादशाह ने उसे किले की फसील से गिराकर मार डालने का हुक्म जारी कर दिया। मगर इसी असना में मुहर्रम उल हराम आ गया, तो सब मुजरमों की मौत को 2 माह के लिए सफ़र के महीने तक के लिए मौखिर कर दिया गया। अब इस वक्त तोरदलाई आगरा के कैद खाने में अपनी मौत के दिन गिन रहा है। अब उसे सफ़र के बाद या 12 वफातों के बाद फसील से गिरा दिया जाएगा। अगर फसील से गिराए जाने के बाद वो बच गया तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, मगर 100 में से 2-3 आदमी ही बचते हैं जिनकी हयाती लिखी हुई होती है, मगर सही सलामत कभी कोई नहीं बचा। टांग बाजू टूटना तो आम सी बात है। मुनव्वर खान की बातें सुनकर मुस्तजाब खान के हाथों के तोते उड़ गए। उसकी सिट्टी गुम हो गई। पकड़ो तो जिसमें जान नहीं, काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने कहा, मुनव्वर खान तुम्हें भी तो दरबार अकबरी में रसूख हासिल है। कुछ भी हो, तोरदलाई है तो तुम्हारा खून चचेरा भाई। तुम बादशाह से कहलाकर उसकी जान की खलासी करा दो तो मैं तुमसे पठानों वाला सच्चा वादा करता हूँ कि यूसुफ ज़इयों की सरदारी तुम्हारी और मंदड़ों की सरदारी तोरदलाई की। अज़ल की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी जब तुम दोनों भाई पूरे इलाके के सरदार बनोगे। मुनव्वर खान ने मुस्तजाब खान से वादा किया कि वो आशूरे के बाद वापस हिंदुस्तान जाकर मुग़ल आज़म से तोरदलाई की जान बख्शी की दरख्वास्त करेगा। जब शही को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो बज़िद हो गई कि वो भी मुनव्वर खान के साथ जाकर बादशाह से फरियाद करेगी, वरना बादशाह के सामने अपनी जान भी तोरदलाई पर कुर्बान कर देगी। मुस्तजाब खान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर पठानों वाली ज़िद हावी हो गई। आशूरे के बाद बिल आखिर मुनव्वर और शही हिंदुस्तान रवाना हुए। शही का ख्याल था कि वो मादर मलका के सामने रो धोकर अपने महबूब को बचाने में कामयाब हो जाएगी। मुनव्वर खान बादशाह जलालुद्दीन अकबर के हिफाजती दस्ते का अफसर आला था। उसका ख्याल था कि जब वो बादशाह के पास भरपूर सिफारिश करेगा तो उसकी सिफारिश को मान लिया जाएगा। एक दिन वो बादशाह के दरबार जाने से पहले चौबदार के पास आया और बादशाह से तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इजाज़त मिलने पर वो शही को अपने साथ लेकर बादशाह के रूबरू पेश हुआ और शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान सुनाकर बताया कि दोनों चचेरे भाई मुनव्वर और तोरदलाई अपने अपने कबीले के सरदार और बादशाह के वफादार हैं। फिर शही के तंज पर मलका का हार चुराने की कोशिश का किस्सा और पकड़े जाने और कैद खाने में मौत के इंतज़ार तक की पूरी दास्तान सुनने के बाद बादशाह ने कहा, मलका के हरम सरा में नकब लगाने के जुर्म से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। पहले जो सज़ा दी गई थी वो महज नकब लगाने की थी। अब ये मालूम होने के बाद कि मुजरिम की नीयत मलका का 7 लड़ा हार चुराना था, इससे जुर्म की संगीनी मज़ीद बढ़ जाती है। फसील से गिराए जाने पर बचने का इम्कान फिर भी रह जाता है, मगर अब जुर्म की संगीनी को देखते हुए सज़ा में इजाफा किया जाता है और तोरदलाई को फौरी तौर पर सज़ाए मौत दी जाती है। और चूँकि मुनव्वर खान शाही हिफाजती दस्ते का सरबराह है, लिहाजा तोरदलाई का सर
मुनव्वर खान खुद तन से जुदा करेगा। ये हुक्म सुनते ही शही रहम आलम पनाह रहम ज़िल्ले इलाही का विरद करते हुए फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। मुनव्वर खान ने बादशाह के सामने अदब से सर झुकाते हुए कहा, जहाँ पनाह मैं एक पठान हूँ और मैं शही के बाप से वादा करके आया था कि मैं तोर दलाई की जान बचाने की आखिरी कोशिश तक करूँगा। चुनाचे मेरी गुजारिश है कि तोर दलाई की गर्दन मारने की बजाय उसके बदले में मुझ नाचीज़ को मौत की सज़ा दी जाए और इन दोनों को वापस जाने दिया जाए ताकि एक पठान का वादा पूरा हो जाए। आलम पनाह, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं अपने हम वतन और चचाजाद भाई की गर्दन अपनी तलवार से काटूं, लिहाजा मैं इसके बदले अपनी गर्दन का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। जल्लाद को हुक्म दिया जाए कि मेरी गर्दन उतार दे। अकबर बादशाह कुछ देर तो इसार और कुर्बानी के इस जज्बे को देखकर हैरान होता रहा, फिर बोला, बादशाह के हुक्म की सरताबी करके एक मुजरिम की गर्दन उतारने से इनकार करना बजाय खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। ताहम हम तुम्हारे जज्बे और इसार से मुतासिर हुए हैं। बादशाह ने वज़ीर और कोतवाल को बुलाया और हुक्म दिया कि मुनव्वर खान को तलवार के एक ही वार से हलाक कर दिया जाए, तोर दलाई को रिहा कर दिया जाए, मलका मरियम ज़मानी का 7 लड़ा हार लेकर शही को दान कर दिया जाए और दोनों को बाहिफाजत दरियाए अटक तक पहुंचा दिया जाए। लिहाजा अगले चंद दिनों में बादशाह के हुक्म की तामील कर दी गई। मुनव्वर खान को फरिश्ता अजल के सपुर्द कर दिया गया। शाही फौज का एक दस्ता तोर दलाई और शही को अटक दरिया पर कश्ती में सवार करके वापस आ गया। इस सारे वाक़े की पूरे मुल्क में खासी शोहरत हुई। बड़े बड़े चोरों डाकुओं के इल्म में आ गया कि शही मलका का 7 लड़ा हार लेकर पख्तूनिस्तान आ रही है, लिहाजा वो सरगर्म अमल हो गए। जब तक शाही फ़ौज का दस्ता उनके हमराह रहा, कोई उनके पास ना फटका, मगर जो ही वो दरियाए सिंध के पार कश्ती से उतरे, डाकू छुप कर उनके पीछे लग गए। जब शाम का धुंधलका छा गया तो डाकुओं का गिरोह उन पर पल पड़ा। तोर दलाई ने नहायत बेजिगरी से डाकुओं का मुकाबला किया, मगर डाकू में तादाद में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने आन की आन में तोर दलाई को ज़ेर करके हलाक कर दिया। इससे पहले कि वो दरख्त के पीछे छुपी शही को हाथ लगाते, उसने एक खंजर अपनी शहरग काट कर जान आफरी के सुपुर्द कर दी। डाकू 7 लड़ा हार चुराकर उनकी लाशों को वहीं छोड़कर चले गए। अगली सुबह अकबर बादशाह के फौजियों का एक दस्ता मुनव्वर खान का जनाजा उठाकर वहाँ से गुजरा तो उन्हें तोर दलाई और शही की लाशें भी कटी फटी हालत में मिली। उन्होंने इन लाशों को भी उठा लिया। अगले दिन इन 3 लाशों को यूसुफ ज़इयों और मंदड़ों ने मिलकर मुश्तरका दर्द व गम के साथ एक चरागाह में दफना दिया। ये थी तोर दलाई और शही की दास्तान, अलमनाक दास्तान।